राधे राधे सभी कृष्ण लवर्स को। अविश्वास में आपका स्वागत है और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानूनन से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूलें। राधे राधे सभी कृष्ण लवर्स को। तो मैं शिवानी अपने कानूनों के साथ आप सभी को मिलने के लिए दोबारा आ गई हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि जन्माष्टमी कब है, क्यों है और कैसे मनाना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो जन्माष्टमी है हमारी 11 तारीख की भी पड़ रही है और 12 तारीख की भी पड़ रही है। तो वैष्णव जन जो है वो कालाष्टमी जो हमारी बताई जा रही है वो 11 तारीख को बताई जा रही है, और जो हमारी जो जन्माष्टमी है जो कृष्ण जन्म वाली वो बताई जा रही है 12 की। यहाँ तक कि रोहिणी नक्षत्र, भाद्रपद का जो रोहिणी नक्षत्र होता है, ठीक है ना, अष्टमी का, तो उसमें जो हमारे कान्हा जी का जन्म हुआ था। लेकिन क्या है कि जो अभी रोहिणी नक्षत्र है वो 13 का पड़ रहा है, तो सभी बहुत कन्फ्यूजन में है कि 11 को रखना है, 12 को रखना है या 13 को रखना है। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि कन्फ्यूजन अपनी जल्दी से सभी दूर कर लीजिए, क्योंकि जो जन्माष्टमी है फर्स्ट ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आपके नियर बाय जो भी मंदिर है वहाँ पर जिस दिन सेलिब्रेट हो रही है आप जब करिए, या सेकेंड ऑप्शन है कि आप 12 तारीख को करिए कैलेंडर के अकॉर्डिंग। जो कैलेंडर में है वो है 12 तारीख का। बिहारी जी में भी 12 तारीख का, वृंदावन में बिहारी जी हैं, 12 तारीख का ही वहाँ पर जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन है। अब बात आती है कि जन्माष्टमी करनी कैसे है, ठीक है। जो जिनके पास में पहले ठाकुर जी नहीं थे या जो जन्माष्टमी उत्सव सेलिब्रेट नहीं करते थे, तो मैं उनको बता देती हूँ क्या करना है उन्होंने। तो उन्होंने सुबह जल्दी टाइम से उठना है, अपने घर के कामकाज से जल्दी निवृत्त होकर के स्नान करना है, अपना मंदिर क्लियर करना है। जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ आपको, हर त्योहार पे अपना मंदिर क्लियर जरूर, यानी क्लीन जरूर करना है। क्लियर का मीन्स ये नहीं कि आप हटा देंगे, क्लियर मीन्स क्लीन करना है, आपको साफ सुथरा करना है। जो ऐसा वैसा धूल मिट्टी वो सब क्लियर कर देना है वहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने बाल गोपाल का जो हमारा डेली जो हमारा ठाकुर जी का रूटीन है, हम उनको उठाते हैं, दूध का भोग लगाते हैं। तो आप उसके बाद में उनको जो स्नान कराएंगे वो आप पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत में मैं आपको बता देती हूँ, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। तो उसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, दूध, दही, शहद, देसी घी, यानी गाय का शुद्ध देसी घी हो तो बहुत ही अच्छा है। गाय का शुद्ध देसी घी नहीं है तो आप कोई भी देसी घी ले सकते हैं, और शक्कर यानी बूरा, बूरा नहीं है आप चीनी पीस के बूरा बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको पंचामृत स्नान कराना है। उसमें आप तुलसी पत्र ज़रूर डालेंगे, क्योंकि तुलसी पत्र के बगैर हमारे जो कान्हा जी हैं, हमारे जो गोपाल जी हैं, हमारे जो ठाकुर जी हैं, उनका स्नान, खान पान सभी अधूरा माना जाता है। तो फिर बात आती है जल की। तो आप जल में गंगा जल डाल करके उसमें थोड़ा सा तुलसी पत्ती डाल करके, या पूरा भी पत्ती डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, तो आप स्नान कराएंगे। अब कुछ लोग स्नान कराते हैं शंख से, लेकिन हमें जानने की ये ज़रूरत है कि हमें किस शंख से स्नान कराना है। आधे से ज़्यादा लोग वामावर्ती से स्नान कराते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं है। जबकि दक्षिणावर्ती शंख से नारायण का स्नान होता है। तो वामावर्ती कैसा होता है, जिसको हम ऐसे करके बजाते हैं, जो ऐसे गोल से शेप में होता है। जो दक्षिणावर्ती होता है आप देखेंगे उसमें ऐसे कांटे कांटे जैसे से ऐसे शेप बनी होती है, ठीक है ना। तो आपको दक्षिणावर्ती अगर है तो उससे स्नान कराना है, नहीं तो आप अगर स्नान कराना चाहते हैं तो आप दक्षिणावर्ती लेके आइए, वरना वामावर्ती ओनली ऑन बजाने के लिए होता है, या आप उसमें जल भर के रख सकते हैं। और हाँ, अपने मंदिर में कभी भी जो शंख है वो खाली नहीं रखेंगे, आप उसमें जल भर के ज़रूर रखेंगे, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि हमें सुबह की जो पूजा आरती वगैरह होती है, जो भी हमारा रूटीन है डेली का, वो हमें करना है। उससे पहले जब हम कान्हा जी को नहला देते हैं, स्नान करा देते हैं, उसके बाद हमें सुंदर सुंदर पोशाक पहनानी, हो सके तो न्यू पोशाक ही पहनाइएगा। क्योंकि भाई कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, नहीं भाई बजट बन पा रहा है, बिल्कुल इतना ही तंगी आ गई है कि बस अब तो गोपाल भरोसे ही है सब कुछ। तो कोशिश कीजिए कि आप घर में बना लें। नहीं हो पाता है तो आप एक काम कीजिए कि आप किसी से हेल्प भी ले सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर कोई कर सकता है तो आप उससे शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। वैसे तो क्या होता है कि हो ही जाता है, क्योंकि ठाकुर जी जहाँ हैं वो अपने लायक इंतज़ाम करवा ही देते हैं, क्योंकि हम तो करने वाले कोई होते ही नहीं, सब कुछ कराना उन्होंने ही है। तो हम उसके हिसाब से उनका जो भी हम लेकर के आए हैं न्यू सामान, हम जो भी उनकी ज्वेलरीज हैं, ड्रेस है, मुकुट है, पगड़ी है, हेयर्स हैं, हम टोटली उनका न्यू चीज़ों से श्रृंगार करेंगे। उसके बाद फिर हम सुबह का भोग लगाएंगे, दोपहरी में भोग लगाएंगे। फिर आप शाम को जो आता है 12 बजे के बाद आपको स्नान कराना है।
12 बजे के बाद जो आप स्नान कराएंगे उसमें क्या करना है आपको, रात्रि 12 बजे के बाद जो स्नान होता है वो भी ऐसे ही आपको पंचामृत से कराना है। उसके बाद में आपको गंगा जल से स्नान कराना है, तो फिर से आपको श्रृंगार करना है बाबू का। उसके बाद आपको आरती करनी है, फिर भोग करना है। कई लोग केक कटाते हुए, मैं भी कटवाती हूँ बाबू से, क्योंकि बाबू का बर्थडे है, ऑब्वियसली सी बात है, तो केक तो कट होगा ही, तो आप केक कट करवा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बाबू को भोग लगाने के बाद में अर्धरात्रि एटलीस्ट जागरण आपको करना है। जागरण में ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा टेंट लगवाएंगे, नहीं, इतना सभी का बजट नहीं है, और अभी कोरोना काल में तो बिल्कुल भी नहीं कराना है आपने। बजट है जब भी नहीं कराना, तो आप घर में ही संकीर्तन करेंगे, यानी अर्धरात्रि तक 2-3 बजे तक रात्रि में आप जागेंगे, ठीक है। आप भगवान का नाम जाप करेंगे, सहस्त्र जो नाम है श्री हरि विष्णु के वो आप पाठ करेंगे। आप माला जाप भी कर सकते हैं, आप कीर्तन कर सकते हैं। घर में कुछ नहीं है तो आपके घर में फ़ोन, म्यूज़िक सिस्टम जो भी है आप उसमें भजन लगाइए, खुद भी सुनिए, आप घर के सभी सदस्यों को सुनाइए, तो वो आपका हो गया अर्धरात्रि जागरण। अब आती है जन्म की बात कि लाला का जन्म कैसे कराएं। कई लोग ये कहते हैं कि पंचामृत से ही, स्नान से ही जन्म हो जाता है, तो भाई देखो उनकी भी बात सही है, ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि हमारे जो ईश्वर है वो भाग के भूखे हैं, तो आपके जैसे भाव है आप वैसे कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, खीरे में होल करके जो शालिग्राम जी हैं, अगर आपके पास शालिग्राम जी भी हैं तो आप उनसे भी जन्म करा सकते हैं, और उनका भी सेम टू सेम आपको स्नान वगैरह सब कुछ गोपाल जी की तरह ही करना होता है। अगर आप सेवा में हैं तो जान सकते हैं, वरना मैं इसका भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर आपको नीड है तो। इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे कि आपको खीरे से जन्म कराना है, तो आप खीरे को होल करके उसमें, आपके बाबू बहुत छोटे हैं तो आप उसमें बाबू को रख के खीरे की जो कवर ढक्कन है आप उसको लगा दीजिए। तो शाम के 6 बजे 4 बजे आप इस तरीके से रख सकते हैं, 12 बजे के बाद रात्रि में निकाल के स्नान करा के जन्म करा सकते हैं। या कई लोग तरबूजे में भी रखते हैं, ऐसे ही अंदर का स्पेस बना करके। कई लोग पपीते में रखते हैं। अब कई लोग करते हैं फूलों से जन्म। जो फूलों से जन्म होता है वो कैसे होता है कि नीचे में वो फूल बिछा देते हैं, उसके बाद में वो ऊपर क्या करते हैं कि ऊपर बाबू को बिठा करके बाबू को फूलों से पूरा ढक देते हैं। और लोगों का मानना है कि जन्म होते होते जब 12 बजे का टाइम आता है बाबू ऑटोमेटिकली वहाँ निकल जाते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाबू का दम घुटेगा, क्योंकि मैं बाबू को 1 सेकंड में अपनी निगाह से ओझल नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत मिस करती हूँ इनको, अपने साथ साथ ही रखती हूँ घर में। तो मैं क्या करती हूँ, बाबू के पास खीरा जो मैं रखती हूँ सुबह के टाइम में, तो उसको काट करके आप चाकू से काट सकते हैं, बहुत लोग सिक्के से काटते हैं, बहुत लोग एक अलग अलग तरह के, कोई चांदी के चाकू से काटता है, तो सबका अलग अलग है। तो आप उस तरीके से जैसे आपकी श्रद्धा है उस तरीके से उसको काट सकते हैं। काटना बीच में से नहीं, आपने साइड से काटना है। और खीरा काटने का मैं आपको बता देती हूँ, एक्चुअल खीरा खाली खीरा नहीं काटना होता है, उसके साथ जो डंडी होती है, डंडी वाला खीरा वैसे तो मिलना शहरों में तो बहुत ही मुश्किल है, गाँव में तो एक बार को मिल भी जाता है। तो आपको क्या करना है, खीरे की डंडी अलग करनी है। क्यों करनी है, ये कहा जाता है जैसे कि बच्चे को माँ की गर्भनाल से अलग किया जाता है, तो इस तरीके से हम खीरा काटते हैं और गर्भनाल से अपने बाबू को अलग करते हैं। बाकी अगर वो नहीं है तो आप साइड से भी खीरा काट सकते हैं, अगर डंडी वाला खीरा भी नहीं मिल रहा है तो आप इस तरीके से बाबू का जन्म करा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है छठी का उत्सव। तो छठी का उत्सव मैं बता दूंगी आपको, क्योंकि बीच के जो 3-4 सेलिब्रेशंस होते हैं वो बहुत कम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, दही हांडी करवा सकते हैं अपने बाबू की, और बाबू को आप 5, 7, 11, 21 या 56 भोग, जैसा आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप बाबू को भोग लगा सकते हैं। जिसमें कि जन्माष्टमी वाले दिन जो हमारा आपने देखा होगा धनिया की पंजीरी प्रसाद में होती है, तो वो क्यों होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। जो आप अब ये सवाल करेंगे कि दीदी जो खीरा काटा है उसका क्या करना है, तो उसको आपको प्रसाद स्वरूप खा लेना है, लेकिन आप एक और खीरा जो साफ़ होगा वो बाबू के लिए प्रसाद में और रखेंगे, क्योंकि खीरे का और आपने देखा होगा धनिया की पंजीरी का प्रसाद होता है। मैं उसकी रेसिपी आप सभी को दे दूंगी, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस तरीके से आप जन्माष्टमी सेलिब्रेट करिए। और हाँ, अपने घर को सजाना ना भूलें, क्योंकि जैसे कि आप अपने बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए घर सजाते हैं, वैसे आपको गोपाल जी के बर्थडे के लिए घर सजाना है। चाहे आप बलून से सजाइए, फूलों से सजाइए, आर्टिफिशियल एसेसरीज से सजाइए, लाइटों से सजाइए, दीपक से सजाइए, किसी से भी सजाइए, आप अपने अकॉर्डिंग घर का डेकोरेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री बिहारी जी की।